नमस्ते मेरे प्यारे सत्य के चोजन वंस। सुनो, एक ऐसी दुनिया में जो छल कपट की गलियों में भटकती है, सबसे खतरनाक काम है अपने दिल को निर्मल रखना, अपनी आत्मा को पवित्र। यकीन नहीं तो किसी से पूछो जिसने हिम्मत दिखाई कि वो अपनी अंतरात्मा को बेदाग रखे, अपने कर्मों को साफ और अपनी आत्मा को सूरज सा चमकदार, जबकि चारों तरफ लोग धोखे की कीचड़ में डूबे हों। ज्यादातर लोग वो तुम्हारे शुद्ध दिल को समझना नहीं चाहते, वो बस एक छोटी सी कमी ढूंढना चाहते हैं ताकि अपनी गलतियों को ढक सकें। क्यों? क्योंकि सच्ची अच्छाई जब वो सामने आती है तो हर नकली चीज को बेनकाब कर देती है। रोचक बात सुनो, मनोविज्ञान कहता है कि लोग उस पर शक करते हैं जो बहुत अच्छा लगता है, नहीं क्योंकि वो वाकई ऐसा है, बल्कि इसलिए कि वो उन झूठ को चुनौती देता है जिनके साथ वो जीना सीख चुके हैं। और जब तुम उनकी दुनिया में आए सिर्फ अपनी सत्यता, अपनी चुपके से ताकत और एक निर्मल आत्मा लेकर, तो तुमने उनके सालों से बनाए नकलीपन के महल को हिला दिया। 1825 दिन यानी 5 साल, इतने समय तक तुम उनके नजरों के माइक्रोस्कोप में रहे। वो उत्सुकता नहीं थी मेरे दोस्त, वो बेताबी थी कि उन्हें तुम में कुछ गलत मिले, एक दाग, एक भूल, एक कांड, कुछ भी जो ये साबित कर दे कि तुम वो नहीं हो जो दिखते हो। क्योंकि अगर तुम सचमुच इतने पवित्र थे तो उनके पास अपनी गंदगी का कोई बहाना नहीं बचता। और इतने लंबे इंतजार, इतनी जासूसी, इतनी साजिशों के बाद भी उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। ना कोई गुप्त बातचीत, ना कोई पुराना रहस्य। तुम वही थे जो तुमने कहा था। और इससे ज्यादा गुस्सा क्या दिला सकता है कि वो तुम्हें बेनकाब नहीं कर पाए? आगे बढ़ने से पहले मैं दिल की गहराइयों से उन सभी भाइयों और बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस पवित्र मिशन में अपने साथ और प्रेम से योगदान दिया। विशेष रूप से वे लोग जो सुपर थैंक्स बटन के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं और हमारे चैनल द चोजन क्वीन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप केवल समर्थक नहीं हैं। जब तुम ऐसा करते हो तो यह यूट्यूब को बताता है कि ये ज्ञान और ज्यादा चुने हुए लोगों तक पहुंचना चाहिए, उन तक जो शक्ति और सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। इस संदेश को फैलाओ ताकि हम में से और लोग जागें, बल्कि इस नेक जिम्मेदारी में हमारे साझेदार हैं। आपका यह सहयोग न केवल सराहनीय है, बल्कि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। ईश्वर इसे आपके लिए परलोक का खजाना बना दे। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। ये कहानी है एक साफ आत्मा की जो गंदी दुनिया में न सिर्फ बची बल्कि चमकी। तो चलो आज हम इसकी गहराई में उतरते हैं। तैयार हो? नंबर 1, वो तुम्हें परखते रहे ये सोचकर कि तुम्हारा एक दाग उनकी गंदगी को सही ठहराएगा। वो तुम्हें इसलिए नहीं देख रहे थे कि उन्हें तुम्हारी फिक्र थी। वो तुम्हें इसलिए नहीं परख रहे थे कि वो तुम्हारी तारीफ करते थे। सच सुनो, वो बस एक बहाना ढूंढ रहे थे, कुछ भी जो उस कीचड़ को जायज ठहरा दे जिसमें वो मजे से जी रहे थे। वो तुमसे नफरत नहीं करते कि तुमने क्या किया। वो नफरत करते हैं क्योंकि वो ये साबित नहीं कर पाए कि तुमने कुछ गलत किया। उन्हें तुम पर एक दाग चाहिए था, वरना अगर तुम सचमुच इतने साफ थे तो उनकी गंदगी का कोई जवाब नहीं था। 5 साल तक वो इंतजार करते रहे। इंतजार कि तुम फिसलो, कि तुम झूठ बोलो, कि तुम टूट जाओ। वो चाहते थे कि तुम कोई ऐसा दोष दिखाओ जिसे वो दुनिया के सामने लहरा सकें। ये नहीं कि वो सोचते थे तुम पूर्ण हो, नहीं, उन्हें तुम्हें अपूर्ण चाहिए था। हर बार जब तुम चुप रहे, जब उन्होंने तुम्हें उकसाने की कोशिश की, हर बार जब तुम चले गए, जब तुम गुस्से में जवाब दे सकते थे, हर बार जब तुमने सिर ऊंचा रखा जबकि वो पीठ पीछे फुसफुसा रहे थे, ये उन्हें पागलपन की कगार पर ले गया। क्यों? क्योंकि अगर तुम उनके जैसे कपट्टी नहीं थे, अगर तुम वही अंधेरा नहीं छुपा रहे थे जो उन्हें खा रहा था, तो इसका मतलब था कि उन्होंने अपनी मर्जी से वो चुना जो तुमने ठुकरा दिया। और लोग, मेरे दोस्त, सच का सामना करने से ज्यादा उसे नष्ट करना पसंद करते हैं। उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि तुम नकली हो। कोई इतना शांत, इतना मजबूत, इतना अडिग कैसे हो सकता है? उन्होंने तुम्हें ढोंगी कहा। बहुत अच्छा, जो सच नहीं हो सकता। लेकिन यह तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि तुम्हारा वजूद ही उन्हें अपने उन हिस्सों का सामना करने पर मजबूर करता था जो वो दफनाना चाहते थे। जितना ज्यादा तुम उनकी कीचड़ में सीधे चले, उतना ही वो तुम में कुछ बदसूरत ढूंढने को बेताब हुए।
ये जिज्ञासा नहीं थी, ये उनका जीवित रहना था। उन्हें यह साबित करना था कि सच्चाई और अच्छाई बस एक मिथक है, क्योंकि अगर तुम सच्चे थे तो उनके विश्वासघात, उनकी कायरता, उनके बहानों का कोई आधार नहीं था। और जब उन्हें कुछ नहीं मिला, राहत नहीं, गुस्सा आया। नंबर 2, तुम्हारी पवित्रता ने उनकी आत्मा की सड़ांध को नंगा कर दिया। तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ कुछ ऐसा नहीं थी जिसे वो नोटिस करते थे, वो उन्हें अंदर तक हिला देती थी, जैसे कोई गंगा का निर्मल जल गंदे तालाब को साफ कर दे। तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलना पड़ा, फिर भी तुम किसी तरह लोगों को सिर्फ अपने होने से असहज कर देते थे। यह घमंड नहीं था, यह रवैया नहीं था, और यह बिल्कुल भी इसलिए नहीं था कि तुम कुछ गलत कर उस गलत कर रहे थे। यह इसलिए था क्योंकि तुम्हारी पवित्र आत्मा, वो सूर्य की किरण, हर उस झूठ को उजागर कर देती थी जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वो झूठ जो वो बोलते थे, वो नकली दोस्तियां जो वो निभाते थे, वो चोरी छुपे काम जो वो अंधेरे में करते थे। तुम्हारे आसपास सब कुछ नंगा हो जाता था। लोग पसंद करते हैं कि उनके आसपास वही लोग हों जो उनके जितने ही टूटे हों, जितने ही गंदे। इससे उनका गिल्ट आसानी से निगल जाता है। लेकिन जब कोई ऐसा आता है जो अलग है, जो दूसरों को नीचे गिराकर ऊंचा नहीं महसूस करता, जो क्रूर मजाक पर हंसकर भीड़ में शामिल नहीं होता, वो हवा बदल देता है। तुम्हें एहसास भी नहीं था, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा एक ऐसा दर्पण थी जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जो सच को बिना रुके दिखाता है, चाहे वो चाहें या न चाहें। उन्हें अपने उन हिस्सों की झलक दिखती थी जो वो दफनाना चाहते थे, इसलिए वो तुम्हें घूरते रहे। नहीं क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें वो महसूस कराया जो वो सामना नहीं करना चाहते थे। वो अपने कर्मों को तुमसे तुलना करते पकड़ लेते थे। तुम्हारी हर छोटी दयालुता, हर वादा जो तुमने निभाया, हर वो पल जब तुमने क्रोध की बजाय शांति चुनी, ये उन्हें याद दिलाता था कि उनके पास भी वो रास्ता था। और ये सच उन्हें चुभता था क्योंकि उन्होंने नीचा रास्ता चुना। तुम्हारा मकसद उन्हें असहज करना नहीं था। तुम किसी को बेनकाब करने नहीं निकले थे। लेकिन रोशनी, मेरे दोस्त, उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं, वो बस चमकती है, और अंधेरा हमेशा उसकी मौजूदगी में बेचैन हो जाता है, जैसे राक्षस सूरज की रोशनी में छटपटाते हैं। नंबर, वो तुम्हें समझना नहीं चाहते थे, वो तुम्हारा नकाब उतारना चाहते थे। वो तुम्हारी कहानी जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो बस एक मौका ढूंढ रहे थे कि तुम्हें नीचे गिरा सकें। उन्हें कुछ चाहिए था, कुछ भी, जो उनकी अपनी कमियों को छुपा दे। अगर वो तुम्हें गलती करते पकड़ लेते, अगर वो एक कमी उजागर कर पाते, तो उनका गिल्ट हल्का हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। वो तुम्हें एक इंसान के तौर पर नहीं देख रहे थे, वो बस तुम्हारी कवच में एक दरार ढूंढ रहे थे जहां वो शक का बीज बो सकें और चिल्ला सकें, देखो, मैं जानता था वो इतना अच्छा नहीं है। वो सोचते थे कि वो तुम्हें तोड़ देंगे, तुम्हें कुछ ऐसा बना देंगे जो उनके जितना ही गंदा हो। लेकिन एक निर्मल आत्मा की खासियत क्या है? उसे बचाव की जरूरत नहीं, उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तुम गर्व या रहस्यों की दीवारों के पीछे नहीं छुपे थे। तुम्हें अपनी कीमत को बहानों से सही ठहराने की जरूरत नहीं थी। तुम अपनी सत्यता में अडिग रहे, जैसे भगवान राम अपनी मर्यादा में। और यही उन्हें इतना असहज करता था। उन्हें नहीं पता था कि उस इंसान से कैसे निपटें जो स्वीकृति के लिए भागदौड़ नहीं करता, जो अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश नहीं करता। तुम पूर्ण नहीं थे और तुम्हें होने की जरूरत भी नहीं थी। तुम्हारे पास छुपाने को कुछ नहीं था, और यही थी असल दिक्कत। उनका जुनून तुमसे नहीं था, वो इस डर से था कि शायद, सिर्फ शायद, तुम इस बात का जीता जागता सबूत थे कि बिना खुद को धोखा दिए जिंदगी जीना मुमकिन है, कि जीवित रहने के लिए झूठ, धोखा या हेरफेर की जरूरत नहीं। तुमने उन्हें एक कड़वा सच दिखाया। वो उससे कम में बस गए थे जो वो हो सकते थे, और वो इस सच के साथ जीना नहीं जानते थे। तो वो गंदगी ढूंढते रहे, वो दरारें तलाशते रहे, ये उम्मीद करके कि वो तुम्हें फिसलते पकड़ लेंगे। लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ उसका अक्स मिला जो वो बनने से इनकार कर चुके थे, और यही उन्हें आग बबूला करता था। नंबर 4, तुम चुपके से उनके इकरारनामे का मंदिर बन गए। वो सोचते थे कि वो तुम्हें परख रहे हैं, तुम्हारे हर कदम को टटोल रहे हैं, कोई भी कमी ढूंढ रहे हैं जो उन्हें तुम्हें अपने जैसा ठहराने दे।
लेकिन वो ये नहीं देख पाए कि तुम्हारी जिंदगी को खंगालने की उनकी कोशिशों में वो अपने बारे में ज्यादा बता रहे थे जितना वो कभी चाहते थे। हर इल्जाम जो उन्होंने तुम पर लगाया वो तुम्हारे कर्मों या किरदार का नहीं था, वो उनके अपने गिल्ट और शर्म का सीधा अक्स था जो वो अपने अंदर दफनाने की कोशिश कर रहे थे। तुम में वो चीजें दिखीं जो उनकी अपनी असुरक्षाओं, उनके छुपे अंधेरे को उभारती थीं, और वो इसका सामना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने इसे तुम पर डाल दिया। हर झूठी कहानी जो उन्होंने गढ़ी, हर धारणा जो उन्होंने तुम्हारे बारे में बनाई, वो उनका अपना मन था जो उन चीजों को मंजूर कर रहा था जिन्हें वो खुद से स्वीकार करने से डरते थे। तुम्हारी सत्यता को वो कमजोरी समझ बैठे, क्योंकि गहराई में वो नहीं समझ पाए कि कोई ऐसी दुनिया में सच्चा कैसे रह सकता है जो धोखे को इनाम देती है। तो उन्हें एक कहानी बनानी पड़ी जो उन्हें कम डरावनी लगे, लेकिन वो कहानी तुम्हारे बारे में नहीं थी, वो उनकी अपनी नाकामियों का इकरारनामा थी। वो उस पवित्रता को संभाल नहीं पाए जो तुमने दिखाई, क्योंकि इसने उन्हें उन हिस्सों का सामना करने पर मजबूर किया जो वो सालों से दफनाए हुए थे, और इसे स्वीकार करने की बजाय उन्होंने इसे तुम पर थोप दिया। सच तो यह है कि तुम उनके लिए एक मंदिर बन गए जहां वो चुपके से अपने पाप इकरार करते थे। वो तुमसे माफी नहीं चाहते थे, वो बस ऐसा महसूस करना चाहते थे कि तुम पर इल्जाम लगाकर वो खुद को बरी कर सकते हैं। जितना ज्यादा वो तुम में गंदगी ढूंढते, उतना ही वो अपनी अंदरूनी उथल पुथल को उजागर करते। जितना ज्यादा वो तुम्हारे हर कदम की छानबीन करते, उतना ही वो अपनी इस नाकामी को बेनकाब करते कि वो उस सच को स्वीकार नहीं कर सकते कि वो क्या बन चुके हैं। और जब वो तुम्हारे अतीत में खोदते, तुम्हें बदनाम करने का रास्ता ढूंढते, वो असल में अपनी ही समाधि खोद रहे थे। वो तुमसे नहीं, अपने उन हिस्सों को मंजूर कर रहे थे जो लंबे समय से इनकार में दफन थे। नंबर 5, इम्तिहान तुम्हारा नहीं था, वो उनका था। 1825 दिन, 5 साल। इतने समय तक उन्होंने तुम्हें एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, ये यकीन करते हुए कि तुम ही परखे जा रहे हो। उन्हें लगा कि तुम पर मुकदमा चल रहा है, तुम्हारा हर कर्म, हर शब्द किसी कमी की तलाश में जांचा जा रहा है। लेकिन सच क्या था? इम्तिहान तुम्हारा नहीं था मेरे दोस्त, वो उनका था। ब्रह्मांड तुम्हें यह देखने के लिए नहीं देख रहा था कि तुम दबाव में टूट जाओगे, वो उन्हें देख रहा था ये देखने के लिए कि वो उस सत्य का जवाब कैसे देंगे जिसे वो हेरफेर, कंट्रोल या समझ भी नहीं सकते। तुम्हारी पवित्रता। वो उस इंसान के साथ कैसा बर्ताव करेंगे जो उनका गंदा खेल नहीं खेल रहा। वो उस आत्मा का क्या करेंगे जिसका दिल छल या स्वार्थ से भरा नहीं है। वो उस इंसान का क्या करेंगे जो सिर्फ धर्म की बात नहीं करता बल्कि उसे जीता है, तब भी जब दुनिया समझौता करने को कहती है। और बार बार वो फेल हुए, नहीं क्योंकि तुम बेदाग थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हारी शालीनता को कमजोरी समझ लिया। वो नहीं समझ पाए कि कोई इतना अडिग और दयालु कैसे रह सकता है बिना दूसरों को कंट्रोल करने या फायदा उठाने की जरूरत के। उनके लिए तुम्हारी ताकत एक हमला थी। इसने उनके जीने के तरीके को, उनके झूठ को, जो वो अपनी नाकामियों को सही ठहराने के लिए कहते थे, उसे खतरा पहुंचाया। उन्होंने सोचा कि धर्म सिर्फ सुविधा के लिए है, एक हथियार जिसे हालात को मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तुम अलग थे। तुम हालात के आगे नहीं झुके। तुमने भीड़ का पीछा करने का आसान रास्ता नहीं चुना, और जब वो तुम्हारे टूटने का इंतजार कर रहे थे, वो खुद टूट गए। कड़वाहट में टूटे, जलन में टूटे, और आखिरकार उस इम्तिहान में टूटे जो उनके सामने रखा गया था। इम्तिहान तुम्हारा नहीं था, वो उनका था, और वो बुरी तरह फेल हुए। नंबर 6, तुम्हारी निर्मल आत्मा पाखंड के सामाजिक अनुबंधों को तोड़ने वाली थी। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग दिखावे के आराम में डूबे हैं, तुम्हारी निर्मल आत्मा एक तूफान थी जो उनके नकलीपन की नींव को उखाड़ फेंकता था। लोगों ने पूरी सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई हैं, दिखावे की व्यवस्थाएं। दिखावा कि उन्हें फिक्र है जब उन्हें नहीं, दिखावा कि वो वफादार हैं जब वो चुपके से साजिश रचते हैं, दिखावा कि वो धर्मी हैं जब उनके कर्म कुछ और कहते हैं। ये अनकहे अनुबंध, ये नाजुक समझौते कि औसतपन में जीना ठीक है, यही लोगों को आराम देता है। वो खुद को मंजूरी देते हैं कि वो कम से कम करें, कि वो जिंदगी में बस टिके रहें, और फिर भी वो तारीफ पाएं
जिसकी उन्हें भूख है। लेकिन फिर तुम आए, तुमने दिखावा नहीं किया, तुमने उन मानकों को जिया जिनके बारे में वो सिर्फ बात करते थे, और ये उनके लिए एक झटका था। सत्य, धर्म और पवित्रता के प्रति तुम्हारी वचनबद्धता सिर्फ कुछ लोगों के लिए प्रेरणा नहीं थी, ये उन्हें असहज करती थी, क्योंकि इसने उन झूठ को बेनकाब कर दिया जो वो जीवित रहने के लिए जरूरी मानते थे। तुम खेल खेलने नहीं आए थे, तुमने ये नहीं कहा कि सब ठीक है, जब ऐसा नहीं था। तुमने नैतिक आलस्य या सुविधा का रास्ता नहीं चुना, और ऐसा करके तुमने उनकी दुनिया के नियमों को तोड़ दिया। हर बार जब तुमने गपशप से इनकार किया, हर बार जब तुम चुप रहे जब वो चाहते थे कि तुम उनके जजमेंट में शामिल हो, हर बार जब तुमने अपने धर्म से समझौता नहीं किया, तुम उनके पाखंड की नींव को तोड़ रहे थे। ये उनके झूठ का दर्पण उठाने जैसा था, जैसे भगवान शिव का त्रिशूल जो हर असत्य को भेद देता है, और कोई भी उस दर्पण में अपनी सच्चाई देखना पसंद नहीं करता। तुम्हारी निर्मल आत्मा ने सिर्फ उनके कर्मों को चुनौती नहीं दी, इसने उनके जीने के पूरे तरीके को हिला दिया। इसने उन्हें एहसास कराया कि वो दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं, और शायद उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता, लेकिन बदलने की बजाय वो तुम पर इल्जाम लगाना पसंद करते थे। तू बहुत अच्छा बनता है। क्यों? क्योंकि ये उनके अपने धर्म की कमी का सामना करने से आसान था। नंबर 7, वो चुपके से तुम्हारी उस ताकत से जलते थे जो तुम बिना टूटे उठा सकते थे। उन्होंने देखा तुम कितना बोझ उठा रहे थे, तुम्हारे कंधों पर कितना वजन था, और वो हैरान थे कि ये तुम्हें तोड़ क्यों नहीं रहा। उन्होंने देखा कि तुमने एक के बाद एक विश्वासघात सहे, ऐसी अकेलापन जो ज्यादातर लोगों को कुचल देता, वो अदृश्य बोझ जो कोई नहीं देख सकता था। फिर भी तुम डगमगाए नहीं, तुम टूटे नहीं, तुमने चीखकर मदद नहीं मांगी, तुम दबाव में बिखरे नहीं, और ये उन्हें डरा देता था। तुम्हारी पूर्णता उन्हें परेशान नहीं करती थी। तुम्हारी वो ताकत थी जो समझ से परे थी, वो हिस्सा जो हार मानने से इनकार करता था, जो टूटने से मना करता था, चाहे जिंदगी ने तुम पर कितना ही फेंका। वो ताकत, वो चुपके से सहन शक्ति जिसने उन्हें छोटा महसूस कराया, भले ही तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग मुश्किलें आते ही बिखर जाते हैं, जो थोड़े से आराम के लिए अपनी आत्मा बेच देते हैं, तुम अडिग रहे। जब दूसरे शॉर्टकट्स लेते, हेर फेर करते या बस हार मान लेते, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम चलते रहे। और ये वो चीज थी जो वो समझ नहीं पाए। वो नहीं समझ पाए कि कोई इतना कुछ सहन कैसे कर सकता है बिना हार माने, बिना खुद को खोए। वो उस दबाव के आधे में ही टूट जाते, नियम तोड़ देते, अपने धर्म से समझौता कर लेते, बस एक पल की राहत के लिए। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सिर्फ सहन ही नहीं किया, तुमने इसे शालीनता से किया। तुमने अपनी मुश्किलों को तमगे की तरह नहीं पहना, तुमने अपनी ताकत का ढोल नहीं पीटा, तुमने शिकार का रोल नहीं अदा किया। तुम बस आगे बढ़ते रहे, अपने बोझ को चुपके से उठाते हुए, क्योंकि तुम जानते थे कि तुम कौन हो, तुम जानते थे कि तुम किसके लिए खड़े हो। और यही बात उन्हें जलन देती थी, नहीं क्योंकि तुम पूर्ण थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो नहीं समझ पाए कि तुम इतना बोझ उठाकर भी कैसे सीधे खड़े रह सकते हो। तुम में कुछ ऐसा था जो वो कभी समझ नहीं पाए, एक आत्मा की ताकत, इतनी अटूट, इतनी अडिग कि कुछ भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता, और उनकी नजरों में यही तुम्हें अछूत बनाता था। नंबर 8, तुम उनकी पश्चातावे की कहानी में वो अनलिखा पन्ना बन गए। उनकी जिंदगी की कहानियों में तुम्हारा नाम वो होगा जिसे वो चुपके से छोड़ देंगे। उनके पछतावे के पन्नों में छुपा हुआ वो भविष्य में तुम्हारा जिक्र नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें याद करना मतलब होगा कि वो सब कुछ सामना करना जो वो करने में नाकाम रहे, जो वो बनने से चूक गए। तुम वो रास्ता थे जो उन्होंने देखा, लेकिन चलने की हिम्मत नहीं की। तुम वो धर्म थे जिसे वो गले लगा सकते थे, लेकिन जिससे मुंह मोड़ लिया। और गहराई में वो जानते थे तुम वो सब कुछ थे जो वो होने का दावा करते थे, वो सब कुछ जो वो कहते थे कि वो महत्व देते हैं, लेकिन कभी उसका दम नहीं दिखा पाए। जब वो अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे, तुम्हारा पन्ना वो होगा जो उनकी बहानों, उनके आत्म औचित्य और उनके सुविधाजनक समझौतों की कहानी में फिट नहीं होगा।
तुम वो मानक थे जो वो पूरा नहीं कर पाए, नहीं क्योंकि उनके पास संभावना नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को उस मानक पर खरा उतारने से डरते थे। तुमने उन्हें उस संस्करण का सामना करने पर मजबूर किया जो वो हो सकते थे। अगर उन्होंने सुविधा की बजाय सत्य चुना होता, डर की बजाय हिम्मत, और शॉर्टकट की लालच की बजाय धर्म, और ये उन्हें हर दिन खाता था। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे फैसले, तुम्हारा अटल वचन कि तुम वही बनोगे जो तुम कहते हो, ये एक ऐसा दर्पण था जिसका वो सामना नहीं कर पाए। उनके शांत चिंतन की घड़ियों में वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे और उस दर्द को महसूस करेंगे जो उन्होंने सही को छोड़कर गलत को चुनने में किया। वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, खुद से भी नहीं, लेकिन कहीं गहराई में वो जानते हैं तुम में उन्होंने उस संभावना को देखा जो वो अपने हाथों से फिसलने दे गए। तुम अनलिखा पन्ना बन गए, नहीं क्योंकि तुम महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ने उनके सबसे गहरे पछतावे को उजागर किया। और जब उनकी जिंदगी की कहानी कही जाएगी, तुम्हारी अनुपस्थिति उनके किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोलेगी। नंबर 9, तुम वो मिसाल थे जिसने उनके बहानों को बेनकाब कर दिया। हर बार जब वो बड़बड़ाते थे, दुनिया ऐसे ही चलती है, तुम्हारा वजूद ही उस झूठ को चुनौती देता था। तुमने दुनिया को जैसी थी वैसी स्वीकार नहीं किया। तुमने इसके कठोरपन से खुद को ढलने से इनकार कर दिया, और ऐसा करके तुमने उस झूठ को नंगा कर दिया जो वो अपनी नाकामियों को सही ठहराने के लिए कहते थे। तुम मुश्किलों में झुके नहीं, तुमने अपने धर्म से समझौता करने की मांग पर सिर नहीं झुकाया। तुम तब भी सीधे खड़े रहे जब आग तेज थी, और तुम्हारे हर कदम के साथ तुमने उनके लिए अपने बहानों का इस्तेमाल करना असंभव कर दिया। सालों तक वो इस विश्वास पर टिके रहे कि दुनिया ठंडी है, कि लोग स्वार्थी हैं, कि बेईमानी बस जीवित रहने का एक तरीका है। उन्होंने खुद से कहा कि विश्वासघात सामान्य है, कि नैतिक रूप से आलसी लोग बस खेल को चतुराई से खेल रहे हैं, कि शॉर्टकट लेना ठीक है क्योंकि हर कोई ऐसा करता है। लेकिन फिर तुम आए और तुमने जीता जागता सबूत दिया कि एक और रास्ता है। तुम्हें सफल होने के लिए हेरफेर, झूठ या दूसरों को धोखा देने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें ऐसी दुनिया में जीवित रहने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान नहीं करना पड़ा जो अक्सर माफ नहीं करती। तुम अपने विश्वासों में अडिग रहे, तब भी जब हार मानना आसान था। तुमने उन जहरीले विचारों को स्वीकार नहीं किया जिन्हें बाकी लोग सच मानते थे, और हर बार जब उन्होंने तुम्हें तूफान से गुजरते देखा बिना खुद को खोए, ये उन्हें खा जाता था। वो अब अपने बहानों के पीछे नहीं छुप सकते थे। अगर तुम सहन कर सकते थे, अगर तुम अपनी आत्मा को बिना झुकाए फल फूल सकते थे, तो उनका रेंगने का फैसला बस एक फैसला था। ये किसी बाहरी ताकत का नतीजा नहीं था, ये उनकी अपनी नाकामी थी। और वो सच जिसे वो बेताबी से टालना चाहते थे इतना दर्दनाक हो गया क्योंकि तुमने ये बेनकाब कर दिया कि उनके फैसले जरूरत से नहीं बल्कि डर और बदलने की अनिच्छा से पैदा हुए थे। नंबर 10, उन्होंने नजदीकी को हथियार बनाया, ये सोचकर कि वो तुम्हें दूषित कर देंगे। कोई गलती ना करो, जो लोग तुम्हारे करीब आए उनमें से कई के इरादे साफ नहीं थे। वो तुमसे सीखने नहीं आए, वो तुम्हारी ताकत से प्रेरित होने नहीं आए, वो तुम्हारी मौजूदगी में बढ़ने नहीं आए। नहीं, उनके इरादे काले थे। वो तुम्हारे करीब आए ना खुद को ऊंचा उठाने के लिए बल्कि तुम्हारी रोशनी को चूसने के लिए। उन्हें लगा कि अगर वो काफी करीब रहेंगे तो वो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी पवित्रता को सोख लेंगे और उसे अपने गंदे मकसदों के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्हें विश्वास था कि तुम्हारे पास रहने से उन्हें वो ताकत मिलेगी कि वो तुम्हारी निर्मल आत्मा को तोड़ मरोड़ कर कुछ ऐसा बना देंगे जो उनके लिए सुविधाजनक हो। वो तुम्हारी सच्चाई की ओर आकर्षित नहीं हुए, वो इसीलिए आए क्योंकि तुम्हारी आत्मा साफ थी, उस गंदगी से अछूती जिसमें वो डूबे थे। उन्होंने तुम्हारी ताकत, तुम्हारी स्पष्टता देखी और सोचा कि करीब रहकर वो तुम्हें दूषित कर सकते हैं, तुम्हें यकीन दिला सकते हैं कि उनका सोचने का तरीका, उनकी बेईमानी सही है। लेकिन उन्हें क्या पता था, वो तुम्हारी अटूट आत्मा के सामने बेबस थे। उन्होंने तुम्हें कम आंका। उन्हें नहीं पता था कि तुम उनकी कोशिशों से कितने बेफिक्र थे। उन्होंने हालात को हेर फेर करने की कोशिश की, शक के बीज बोए,
तुम्हें उनके औसतपन के स्तर तक खींचने की कोशिश की, लेकिन तुम अछूते रहे। तुम्हारी रोशनी कुछ ऐसी थी जिसे वो मंद नहीं कर सकते थे। तुम्हारा सुकून कुछ ऐसा था जिसे वो बिगाड़ नहीं सकते थे। चाहे वो कितने ही करीब आए, वो तुम्हें तोड़ नहीं पाए। वो चाहते थे कि तुम समझौता करो, उनके आराम के लिए रियायत दो, लेकिन तुम अपने सत्य में अडिग रहे। तुम्हें जवाबी हमला करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम सच जानते थे। उनका अंधेरा तुम्हारी रोशनी को कभी छू नहीं सकता था। तुम बेकाबू थे, अटूट थे, और चाहे उन्होंने नजदीकी को हथियार बनाने की कितनी ही कोशिश की, वो सिर्फ अपनी खालीपन को ही उजागर कर पाए। नंबर 11, तुम्हारी आत्मा एक ऐसा दर्पण थी जो झूठ नहीं बोलता। ज्यादातर लोग दर्पण बनना सीख चुके हैं, लेकिन वो दर्पण उनका असल नहीं है। उन्होंने सीख लिया है कि वो वही दिखाएं जो लोग देखना चाहते हैं, जो उन्हें सुरक्षित रखे, जो उन्हें भीड़ में शामिल करे, जो उन्हें तारीफ दिलाए। वो गिरगिट बन गए हैं, अपनी छवि को दुनिया के हिसाब से ढालते हैं। जो भी मुखौटा चाहिए उसे पहन लेते हैं। लेकिन तुम अलग थे, तुम सच्चे रहे, और यही तुम्हें खतरनाक बनाता था। तुम्हें दिखावे का खेल खेलने में कोई रुचि नहीं थी। तुमने उम्मीदों, सामाजिक नियमों या लोगों की चापलूसी भरी छवियों को नहीं दिखाया। नहीं, तुम्हारी आत्मा एक ऐसा दर्पण थी जो झूठ नहीं बोलता। वो सच को तोड़ मरोड़ नहीं करता था। वो किनारों को नरम नहीं करता था। वो लोगों के अहंग को चापलूसी नहीं करता था। वो उनके भ्रमों में जीने का आराम नहीं देता था। जब लोग तुम्हारी आंखों में देखते थे, उन्हें खुद को वैसा देखना पड़ता था जैसा वो सचमुच थे। अच्छा, बुरा, बदसूरत, न कोई बहाना, न कोई आधा सच, बस कच्ची बिना माफी की स्पष्टता। यही तुम्हें उनके लिए खतरनाक बनाता था। वो इस स्तर की सत्यता के लिए तैयार नहीं थे, खासकर जब वो सालों से मुखौटों और सावधानी से बनाए गए अपने संस्करणों के पीछे छुपे थे। तुमने उन्हें छुपने की इजाजत नहीं दी। तुम्हारी मौजूदगी ने वो चीजें उजागर कीं जिनका वो सामना करने से इनकार करते थे। उनकी असुरक्षाएं, उनकी बेईमानी, उनकी नाकामियां, और ये उन्हें असहज करता था। तुमने उन्हें शर्मिंदा नहीं किया, तुमने उनकी आलोचना नहीं की, लेकिन सिर्फ अपनी सत्यता में रहकर तुमने वो सब कुछ दिखा दिया जिससे वो भाग रहे थे। तुम्हारे आसपास जो असहजता वो महसूस करते थे, वो तुम्हारी वजह से नहीं थी। वो उस दर्पण की वजह से थी जो तुमने उनकी जिंदगी के सामने रखा था। वो उससे नफरत करते थे जो उन्हें दिखा, क्योंकि इसने उन्हें उन हिस्सों का सामना करने पर मजबूर किया जो वो लंबे समय से दफनाए हुए थे। और यही सच, वो असल खतरा था। नंबर 12, उन्होंने तुम्हारी दयालुता को आज्ञाकारिता समझ लिया। उन्होंने तुम्हारी हर दयालुता को कमजोरी का संकेत समझा। उन्हें लगा कि क्योंकि तुमने करुणा दिखाई, तुम किसी तरह उनके सामने झुक जाओगे, कि तुम्हारी सहानुभूति हेर फेर के लिए खुला दरवाजा है, कि तुम्हारी चुप्पी का मतलब सहमति है। उन्हें लगा कि अगर वो काफी जोर देंगे तो तुम उनकी इच्छा के सामने झुक जाओगे, कि तुम्हारा नरम दिल तुम्हें उनकी साजिशों का आसान निशाना बना देगा। उन्होंने तुम्हारी कोमलता को अज्ञानता समझा, तुम्हारे धैर्य को निष्क्रियता। लेकिन जब तक उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने तुम्हें गलत आंका, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम नासमझ नहीं थे, तुम रणनीतिक थे। तुम्हारा हर दयालु शब्द, हर चुपके से निरीक्षण का पल, हर बोलने से पहले का ठहराव, ये सब एक सोचा समझा फैसला था। तुमने आवेग में कुछ नहीं किया। तुम लोगों के मकसद को ऐसे समझते थे जैसे भगवान गणेश बुद्धि के देवता जो हर बाधा को पहले ही भांप लेते हैं। जब वो सोचते थे कि तुम बेखबर हो, तुम चुपके से उनके व्यवहार को नोट कर रहे थे, उनके कदमों का हिसाब लगा रहे थे, हर बातचीत की पंक्तियों के बीच पढ़ रहे थे। तुम्हें हर चीज पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें संयम की ताकत पता थी। तुम समझते थे कि हर जंग लड़ने की जरूरत नहीं, खासकर जब तुमने उनके किरदार को पहले ही अपने दिमाग में मैप कर लिया था। वो तुम्हें कम आंकने में इतने व्यस्त थे, सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी हार है, तुम्हारी दयालुता कमजोरी है, तुम्हारी सहानुभूति कुछ ऐसा है जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि तुम्हारी असल ताकत तुम्हारी सुनने, निरीक्षण करने और बिना अपना हाथ दिखाए आकलन करने की काबिलियत में थी। उन्हें लगा कि उनके पास ऊपरी हाथ है। वो तुम्हें धक्का दे रहे थे, तुम्हारी सीमाओं को परख रहे थे,
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तुम हमेशा 3 कदम आगे थे। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि तुम उतने नासमझ नहीं थे जितना वो सोचते थे, खेल पहले ही बदल चुका था और उनके पास पकड़ने का कोई रास्ता नहीं था। तुमने उन्हें पहले ही भांप लिया था। नंबर 13, तुम्हारी निर्मल आत्मा मासूमियत नहीं थी, वो महारत थी। ऐसा नहीं था कि तुमने कभी अंधेरे का सामना नहीं किया, तुमने किया था। तुमने इसे करीब से देखा था, हर रूप में। विश्वासघात, झूठ, हेरफेर, क्रूरता। तुम नासमझ नहीं थे, ना ही दुनिया की कठोर हकीकतों से बचे हुए थे। तुम्हें परखा गया था, तुम्हारी सीमाओं तक धकेला गया था, ऐसी ताकतों के सामने लाया गया था जो आसानी से तुम्हारे दिल को कठोर कर सकती थीं, तुम्हारी आत्मा को तोड़ सकती थीं। लेकिन तुमने ऐसा होने नहीं दिया। तुमने एक फैसला लिया, एक सोचा समझा, जानबूझकर किया गया फैसला कि तुम अडिग रहोगे, कि तुम अंधेरे को अपने अंदर घुसने और तुम्हें बदलने नहीं दोगे। यह मासूमियत नहीं थी। मासूमियत का मतलब होता है दुनिया की असलियत से अनजान होना, एक ऐसी शुद्धता जो अनुभव की कमी से आती है। लेकिन तुम में जो था वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। महारत, तुम्हारी आत्मा पर महारत। तुमने दुनिया का बुरा देखा, तुमने इसका वजन महसूस किया, लेकिन इसे तुम्हें परिभाषित करने या नीचे खींचने की बजाय तुमने इसे पार करने का फैसला किया। तुमने उस बदसूरती को देखा जिसके आगे दूसरे झुक गए, लेकिन तुमने इसे अपनी आत्मा पर दाग नहीं लगाने दिया। जहां दूसरे अपने अनुभवों से टूट गए, तुम और मजबूत निकले और केंद्रित, और इस बात पर ज्यादा काबू में कि तुम क्या बन रहे हो। तुम्हारी वो काबिलियत कि तुम अछूते रहो, नकारात्मकता से बंधे ना रहो, यह अज्ञानता का संकेत नहीं था, यह तुम्हारी ताकत और अनुशासन का सबूत था। तुमने दुनिया के अंधेरे को तुम्हें इसका हिस्सा बनने के लिए मजबूर नहीं होने दिया। इसके बजाय तुमने इसे पार किया। तुम इस बात का जीता जागता उदाहरण बन गए कि इंसानी स्वभाव की सबसे बुरी चीजों से कैसे गुजरना है बिना इसे अपनी असलियत को बदलने दे। तुमने खुद को सच्चा रखने की कला में महारत हासिल की, अपने दिल और आत्मा को बरकरार रखने की, तब भी जब दुनिया के आसपास की चीजें इसे तोड़ने पर तुली थीं। यही तुम्हें असाधारण बनाता था। तुमने रोशनी चुनी, इसलिए नहीं कि तुम मासूम थे, बल्कि इसलिए कि तुम इसे संभालने के लिए काफी ताकतवर थे। जैसे भगवान विष्णु, जो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। नंबर 14, तुम उनके माइक्रोस्कोप के नीचे रहे, लेकिन वो भूल गए कि वो दर्पण किसने बनाया। 1825 दिन, 5 साल, इतने समय तक उन्होंने तुम्हें माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, हर हिस्से को बड़ा करके, ये यकीन करते हुए कि वो तुम में कमियां, दोष या कमजोरियां ढूंढ लेंगे जिन्हें वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने तुम्हें टटोला, छेड़ा, किसी भी भ्रष्टाचार के संकेत, किसी भी दाग की तलाश की जो उनकी धारणाओं को सही ठहराए, जो तुम्हें नीचे गिराने की उनकी जरूरत को जायज बनाए। लेकिन तुम्हें तोड़ने की उनकी दीवानगी में वो एक अहम बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर गए। वो भूल गए कि जिस दर्पण से वो देख रहे थे उसे किसने बनाया। उस दर्पण का रचयिता वो नहीं थे, वो था परम सत्य। वो थी वो दिव्य शक्ति जो हर आत्मा में बसती है। सुनो, जितना ज्यादा वो तुम्हें परखते, जितना ज्यादा वो तुम्हें अपने बनाए माइक्रोस्कोप के नीचे देखते, उतना ही तुम्हारी दिव्यता साफ होती जाती थी। हर कमी जो उन्हें लगा कि उन्होंने ढूंढ ली, हर कोशिश जो उन्होंने तुम्हारी कीमत को कम करने की, उससे तुम्हारा असल सार और चमकता गया। और अगर तुम्हें इस संदेश में किसी तरह की प्रेरणा, उत्साह या दिशा मिली है तो सुपर थैंक्स बटन के जरिए अपना सहयोग जरूर दिखाओ। तुम्हारा योगदान हमारे लिए अमूल्य है, क्योंकि इससे हम परमेश्वर का वचन और दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी अगर तुम सहयोग नहीं भी दे पाते तो जान लो कि तुम्हारी मौजूदगी भी हमारे लिए वरदान है। तुम्हारा साथ, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी सहभागिता सब अनमोल हैं। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया तो इसे लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और हमारे चैनल द चोजन क्वीन को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि तुम्हें ऐसे हौसला बढ़ाने वाले संदेश मिलते रहें। उन्हें नहीं पता था कि वो सिर्फ एक इंसान को नहीं देख रहे थे, वो उस परम शक्ति का अक्स देख रहे थे जो तुम में बसती थी। और जितना ज्यादा वो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते,
उतना ही वो अपनी सीमित समझ को उजागर करते कि तुम असल में कौन और क्या हो। वो इतने व्यस्त थे तुम पर गंदगी ढूंढने में कि उन्हें वो पवित्रता नहीं दिखी जिसे वो घूर रहे थे। जितना ज्यादा वो बड़ा करते, उतना ही वो अपनी अज्ञानता और अपनी संकीर्ण नजर से परे देखने की असमर्थता को उजागर करते। उन्हें लगा कि वो तुम्हारी कमियों को उजागर करके तुम्हें तोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी असमर्थता को दिखाया कि वो तुम्हारे वजूद का सच समझ नहीं सकते। उन 1825 दिनों के अंत तक जो गंदगी बची थी वो उनकी अपनी थी। उन्होंने सारा वक्त तुम में गंदगी ढूंढने में बिताया और उन्हें सिर्फ अपनी असमर्थता मिली कि वो उस दिव्यता को नहीं देख पाए जिसे वो इतनी बेताबी से नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर में तुम सिर्फ उनकी छानबीन से बचे ही नहीं, तुम उसके पार विकसित हो गए। तुम्हें कम करने, तोड़ने, बदलने की उनकी हर कोशिश ने सिर्फ तुम में मौजूद ताकत और शालीनता को उजागर किया। जब वो तुम्हें हेर फेर करने, तोड़ मरोड़ करने और नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, तुम और मजबूत हुए और स्पष्ट और अपने मकसद में और गहरे जड़ जमाए। उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हें उनके अंधेरे में खींचने की उनकी कोशिशों ने तुम्हारी रोशनी को और चमकदार बना दिया। तुम्हें उनके संकीर्ण विचारों या टूटे हुए सिस्टम में फिट होने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें कुछ बड़ा, कुछ पवित्र का सबूत बनने के लिए बनाया गया था। तुम इम्तिहान में नहीं थे, वो थे। और जब वो तुम्हें माइक्रोस्कोप के नीचे परखने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो असल में सिर्फ अपनी असमर्थता को उजागर कर रहे थे, कि वो तुम्हारी आत्मा की गहराई को समझ नहीं सकते। तो चलो मेरे दोस्त, उन्हें अपनी जिंदगी के पन्नों को पलटने दे। उन्हें उन सालों पर सोचने दे जो उन्होंने तुम्हें कम आंकने में बिताए। जब वो कहानी को दोबारा लिखने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा नाम वो होगा जिसे वो चुपके से छोड़ देंगे, नहीं क्योंकि तुम महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी रोशनी इतनी तेज थी कि वो इसका सामना नहीं कर सकते। तुम दुनिया की उम्मीदों के आगे नहीं झुके और यही तुम्हारी ताकत थी। तुमने अपने आप में सच्चे रहना चुना, अपनी दिव्य आत्मा में, चाहे उन्होंने तुम्हें कितना ही उनके अराजकता में खींचने की कोशिश की। आखिर में तुम्हें उनकी जजमेंट परिभाषित नहीं करती, तुम्हें परिभाषित करता है तुम्हारा अटल वचन कि तुम सत्य में जियो, कि तुम दुनिया के आसपास की चीजों से अडिग रहो। ब्रह्मांड वो देखता है जो वो नहीं देख पाए। वो तुम में मौजूद परम शक्ति को पहचानता है। और मेरे दोस्त, यही सचमुच मायने रखता है। तुम यहां किसी के सांचे में फिट होने के लिए नहीं हो, किसी के माइक्रोस्कोप के नीचे जीने के लिए नहीं हो। तुम यहां सब कुछ पार करने के लिए हो। लचीलापन, धर्म और ताकत के सबसे पवित्र रूप का उदाहरण बनकर चमकने के लिए हो। और कोई भी, चाहे कितनी भी छानबीन, कितना भी प्रोजेक्शन, इसे कभी बदल नहीं सकता। अब सुनो, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल में गूंजा, अगर तुमने अपने अंदर वो दिव्य चिंगारी महसूस की, तो इस ज्ञान को अपने तक मत रखो। उस अनसब्सक्राइब बटन मन को दबाओ ताकि तुम कभी भी उन शक्तिशाली संदेशों को मिस न करो जो तुम्हें बढ़ने, विकसित होने और अपनी सत्यता में अडिग रहने की ताकत देते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया तो थम्स अप करो, क्योंकि तुम्हारा समर्थन इस आग को और फैलाता है। और इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, उन सभी के साथ शेयर करो जिन्हें ये सुनने की जरूरत है। उन्हें बताओ कि वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं जितना वो सोचते हैं। और हां, नीचे कमेंट में अपने विचार, अपने अनुभव, अपने सवाल डालो। मुझे तुम्हारी आवाज सुनना है। हम एक ऐसा समुदाय बना रहे हैं जो समझता है कि हम यहां कुछ बड़े, कुछ पवित्र के लिए हैं। तो चलो साथ मिलकर ऊंचे उठें। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। इस ऊर्जा को फैलाएं, इस कंपन को और ऊंचा करें, क्योंकि तुम्हारी आवाज मायने रखती है। और ये सफर, ये अभी शुरू हुआ है। चमकते रहो मेरे सूरज, चमकते रहो चोजन वंस।